देखो अगले टॉपिक पे चलते हैं, टॉपिक नंबर 3 और ये है स्टोपल के बारे में। ठीक है, सेक्शन 121 है ऑफ BSA और भारतीय साक्ष्य अधिनियम या फिर जिसको एविडेंस एक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो स्टॉपल है। स्टॉपल आपने सुना होगा कई बार, ये हमारे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में था, तो मैं इसी को ही सॉल्व करने लगी हूँ। अब देखो स्टॉपल का मतलब है, जैसे आपको उसमें पता चल रहा है ना वर्ड्स में स्टॉप, तो उसका मतलब स्टॉप ही है, बट ये लीगल स्टॉपल है, लीगल स्टॉपेज है किसी को चुप कराने के लिए, मतलब कि वो डिनाई नहीं कर सकता भाई तूने जो पहले जो चीज़ कही है। ठीक है, अब देखो यहाँ मैंने एक छोटी सी लाइन लिखी थी, उतनी ही लिखी है जितनी ज़रूरत है यहाँ पे, उसी चीज़ को ही आप एग्जाम में उस अकॉर्डिंग लिख सकते हो। इसमें देखो लीगल रूल है ये, प्रिवेंटिंग समवन फ्रॉम डिनाइंग अ फैक्ट। ये एक लीगल रूल है जिसमें आप प्रिवेंट कर सकते हो समवन, सामने वाले को, किसी उसी सामने वाले को फ्रॉम डिनाइंग अ फैक्ट, उस फैक्ट को डिनाई करने के लिए कि भाई अब तो वो डिनाई कर रहा है, अब मना कर रहा है इस बात को। दे प्रीवियसली लेड अनदर पर्सन, जो कि उस फैक्ट की वजह से उस बात ने किसी और पर्सन को मजबूर कर दिया या नेक्स्ट डिसीजन लेने पे स्टेप कर दिया टू बिलीव एंड एक्ट अपॉन। ठीक है, मतलब जो उसने बात कही थी पहले उसके ऊपर किस सामने वाले व्यक्ति ने डिसीजन ले लिया और अब कह रहा है भाई वो बात मैंने बोली नहीं थी। ठीक है, जैसे लड़ाई पढ़वाते हैं हम लोग स्कूल्स में ना कि भाई तूने उसने तेरे को मोटी बोला था, और हालांकि उस पर्सन ने उसको कहा भी नहीं होता, तो वो जाके उसको थप्पड़ मार देती है। ऐसा कई मूवीज़ या उसमें छोटी छोटी क्लिप्स में मैंने देखा है। बट यहाँ हम लोग लीगल उसके साथ चलेंगे, एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, चलो मैं भी इसके बारे में बताती हूँ। अगर हमें आगे पॉइंट्स में ये चीज़ बतानी है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, पहला है रिप्रेजेंटेशन। अब देखो रिप्रेजेंटेशन में क्या है ये चीज़, पहली चीज़ तो ये रिप्रेजेंटेशन में रहती है, तो कोई भी चीज़ सबसे पहले वाले ने बोली थी जो कि वो डिनाई कर रहा है फैक्ट, वो रिप्रेजेंटेशन ही थी ना ऑब्वियसली, सो वो रिप्रेजेंटेड है, तो रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड चीज़ है इंटेंशनली, तो उसने जो भी चीज़ बोली थी वो इंटेंशनली बोली थी, ऐसे ही नहीं बोल दी थी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे डिफाइन करनी है आपको। अगला है रिलायंस एंड एक्शन, तो उसी के उस बात के ऊपर, फैक्ट के ऊपर सामने वाला जो पर्सन था उसने रिलाई किया और एक्शन ले लिया अकॉर्डिंगली। अगला है प्रोहिबिशन, और फिर ये जो एस्टोपल है प्रोहिबिट करता है ताकि वो अपनी जो बात बोली थी उसने, ना ही वो उसको एक्सेप्ट करे ना ही वो डिनाई करे, बस उस चीज़ को वैसे ही रहने दे जो बात उसने बोली थी, ताकि वो चीज़ प्रूव की जा सके। अब देखो अगर इसी को एग्जांपल में समझाना होगा, दो जनों को ले लेते हैं, ए और बी को यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये बंदा है ए बड़ा तेज, इसने बोला कि भाई ये सामने वाली ज़मीन जो है मेरी है और मैं इसको सेल करना चाहता हूँ। बी कहता भाई ठीक है, मैं भी प्लान कर रहा हूँ, मेरे को अच्छे रेट पे दे दे और मैं तेरे को जानता भी हूँ, तो बेच दे मुझे ही। तो बी इससे प्रॉपर्टी लेता है, मतलब पैसे देता है इसको कुछ, और अभी प्रूफ तो कर नहीं सकता बेचारा ऑनरशिप, तो ये चला जाता है आगे कोर्ट में कि मैंने इसको ऐसे ऐसे कहा था ऐसे, और इस बंदे ने कहा कि मैंने तो उसको कहा ही नहीं, ये मेरा प्लॉट था ऐसे, इसने मेरे को पैसे उधार पे दिए थे। तो यहाँ पे ये लॉ ऑफ एस्टोपल लगाएगा इसके ऊपर, जिसमें कि ये चीज़ नहीं बोल सकता, डिनाई नहीं कर सकता कि मैंने इसको बोला था। ठीक है, अब इससे रिलेटेड सेक्शंस है कुछ, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो 121, 123, 122, 123, 3 सेक्शंस है, ये मैंने आगे पीछे लिख दिए थे नंबर्स। ठीक है, 121 तो जनरल एस्टोपल है जिसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा, और 122 है एस्टोपल फॉर टेनेंट्स। ठीक है, जो कि डिनाई नहीं कर सकते। वो मैंने यहाँ पे लाइसेंसर टाइटल क्यों लिखा है, जो कि अच्छा यहाँ पे स्टॉपल फॉर टेनेंट्स वो है जो जिसमें कि ये डिनाई नहीं कर सकते ऑनरशिप का टाइटल। ठीक है, लाइसेंसर का नहीं आएगा, ऑनरशिप का टाइटल नहीं डिनाई कर सकते, मतलब ये सामने वाले को ये नहीं बोल सकते कि मैं तो टेनेंट नहीं हूँ, मैं तो ऑनर हूँ, ऐसा। तो स्टॉपल फॉर टेनेंट यहाँ पे आ गया। और अगला है 123 में स्टॉपल फॉर एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए, बेली के लिए। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाता है। तो 3 सेक्शन इससे रिलेट करते हैं। बाकी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो बनेगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस।